अब बात करेंगे अशोक लेलैंड की। कंपनी हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ शीनू अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका शो पर। अगर नतीजों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि नतीजे ठीक ठाक ही थे कंपनी के, अशोक लेलैंड के। हालांकि नंबर्स के बाद स्टॉक दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस रही है सर, इसके पीछे बताइए कि ड्राइवर्स क्या रहे। हम बहुत खुश हैं हमारे रिजल्ट से, क्वार्टर फोर के रिजल्ट से, फुल ईयर के रिजल्ट से। खुश इसलिए हैं क्योंकि 3 साल पहले जो हमने सोचा था कि हम डिलीवर करेंगे, हम उस पर काफ़ी मुद्दों पर हम खरा उतर रहे हैं। हमने कहा था 3 साल पहले हमारा मीडियम टर्म टारगेट मिड टीन EBITDA है। हम बहुत खुश हैं कि हम वो टीन ब्रैकेट में इस साल पहुंच पाए 13% में। ऑफ कोर्स जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अभी हमें और आगे जाना है। हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम ज़्यादातर सेगमेंट्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाए, और जहाँ पर हम नहीं भी बढ़ा पाए वहाँ हमारे पास सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे से तैयार हैं। हमें ये इस बात की भी खुशी है कि हाल ही में हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स MHCV और LCV में लॉन्च किए हैं। कुछ ऐसे जगह थी जो कमियां थी हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, उनको कमी को पूरी किया है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए हैं। जैसे हमारा हिप्पो का ट्रैक्टर ट्रेलर है, या टॉरस टिपर है, या दोस्त बाईफ्यूल व्हीकल है जिसमें CNG और पेट्रोल दोनों से चलती है। तो अच्छा है। ऑफ कोर्स मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अशोक लेलैंड एक ऑपरेशनली वेरी डिसिप्लिन कंपनी है। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, प्रोडक्शन सिस्टम्स का सवाल है, क्वालिटी का सवाल है, कस्टमर एक्सपीरियंस का सवाल है, हम उसको बिल्कुल आगे रखते हैं कि सबसे पहले ये तो हाइजीन है, ये तो डिलीवर करना ही करना है। पर जैसे मैंने कहा, जर्नी कंटिन्यू रहेगा। FY27 में और अच्छा तरक्की करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। मार्केट मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छी रहेगी। हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत ब्लिप आए, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा अच्छा साल रहेगा। ठीक है। और लेकिन सर, मिडिल ईस्ट वॉर का कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अपने कारोबार पर? FY27 के लिए भी क्या ये कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रहेगा, अगर वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू फ्रंट की बात करें तो? प्रॉब्लम तो है, मतलब उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक CV इंडस्ट्री का सवाल है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, मुझे लगता है डिमांड थोड़ा मॉडरेट होगा, लेकिन होल्ड करना चाहिए। अगर डिमांड में कोई कमी आई भी तो मुझे लगता है वो वापस एक Q3 Q4 में वो पेंट अप डिमांड बन के वापस आएगी। एक्सपोर्ट्स का बात सही है, अभी रिटेल लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ भिजवाने में जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके चलते थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम में मुझे लगता है कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू में डिप आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी, चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, तो वो जो पाइपलाइन जो बिल्कुल डाइल्यूट हो गई है उसको वापस भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एज लॉन्ग एज जो रिटेल डिमांड है वो काफ़ी अच्छी रहे, जैसा कि अभी हमें को दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिमांड साइड नहीं है, मेरे ख्याल वो ज़्यादा है कमोडिटी कॉस्ट साइड में। कमोडिटी कॉस्ट साइड में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, इवन नेचुरल रबर हो, मतलब टायर की प्राइसेस, या फिर प्रेशस मेटल्स हों। हर तरह से हमें एक काफ़ी बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। अब उसको हैंडल करने के लिए 2 ही तरीके हैं कि या तो हम मार्केट में प्राइसेस बढ़ा पाएँ, जो हमने कुछ हद तक जनवरी में बढ़ाई थी, फिर हमने 1 अप्रैल को दोबारा से 1 से 2% में बढ़ाई है। और दूसरा ये तरीका है कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उस पे हम एक बार फिर से नए लेंस से नज़र डालें और देखें कि कितना हम उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, या पुश आउट कर सकते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको बंद ही कर सकते हैं। तो वो अभी इंडस्ट्री आई थिंक उस पर चलेगी। जो ऑपरेशनली ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कंपनीज़ हैं, जो कॉस्ट पे बहुत फ़ोकस करती हैं, फूँक-फूँक के कदम रखती हैं, आई थिंक उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन करना सबको पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।